जब जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ती है तब जुल्म को मिटाने एक फरिश्ता आता है जिसके हर आहट से कांपते जालिम के साए, क्योंकि फरिश्ता चाप आता है। दोस्तों, शहर के एसपी साहब और एएसपी साहब दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और एक थाने का स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं, क्योंकि थाने का रिपोर्ट इतना ज़्यादा आ रहा था, उस दरोगा का घूसखोरी का, हरामखोरी का बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आ रहा था, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं मिल रहा था। दोनों सबूत जुटाने के लिए और ये जांच करने के लिए कि क्या रिपोर्ट सही है या पुलिस टीम को बदनाम करने की एक कोशिश है, दोस्तों दोनों स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और गरीब ऑटो वाले का भेष बनाकर थाने में जाते हैं। दोस्तों, थाने में कदम रखते ही एक सिपाही जो कि ड्यूटी पर तैनात था, बिना पैसा लिए दोनों को अंदर घुसने ही नहीं देता है। उसे कुछ पैसा दिया जाता है तब वो मानता है। फिर दरोगा जी के पास जाते हैं और दरोगा जी का हालत देखकर और उस ऑफिस का हालत देखकर एसपी और एएसपी दोनों सोच में पड़ जाते हैं, क्या यही पुलिस टीम का रुतबा है? क्या यही पुलिस स्टेट की हिफाजत करती है? क्योंकि दरोगा साहब मज़े से दोनों पैर टेबल के ऊपर रखकर शर्ट के 2-3 बटन खोल के आराम से चना चबा रहे थे। उनके टेबल पर एक गिलास में ड्रिंक रखा हुआ था, जैसे वो थाने का दरोगा ना होकर गली का कोई गुंडा मवाली हो। दोस्तों, ये देखकर एसपी और एएसपी दोनों को इतना गुस्सा आता है, दोस्तों इतना गुस्सा आता है। और आगे जो होता है दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार होता है, बड़ा ही दिलचस्प होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं तरतीब से। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक हमें काफ़ी सपोर्ट किया दोस्तों, और आपके सपोर्ट से ही हमें ताकत मिलती है। अच्छी अच्छी कहानी हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है और 6 जून 2025 की घटना है। रायबरेली का एक थाना था महाराजगंज। वहाँ के दरोगा साहब थे उत्कर्ष केसर वानी, और एक नालायक सिपाही भी वहाँ था जिसका नाम था शुभम यादव। दोनों में बड़ा ही याराना था, बड़ा ही तगड़ी दोस्ती थी दरोगा और सिपाही की। कारण दरोगा साहब घूस लेते थे और घूस देने वाले को शुभम कुमार ढूंढ ढूंढ के लाते थे और उन्हें शराफत की पाठ पढ़ाते थे कि दरोगा साहब कैसे काम करते हैं और काम कैसे करेंगे। इसके एवज में शुभम यादव को भी कुछ नजराना मिल जाया करता था। दोस्तों, कई तरह की बातें उस थाना की निकल कर सामने आ रही थी और एसपी साहब थे डॉक्टर यशवीर सिंह और एएसपी साहब थे संजीव सिन्हा। दोनों को मुखबिरों ने कई बार अलर्ट किया था कि साहब थाने की बड़ी बदनामी हो रही है, पुलिस की बड़ी बदनामी हो रही है। दरोगा उत्कर्ष केसरवानी ने तो हद पार कर दी है। कुछ भी काम से जाओ, कैसे भी जाओ, आपकी बात सुनने से पहले वहाँ नजराना चढ़ाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, नहीं तो आपको धक्के मार कर थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये बात सुनकर एसपी यशवीर सिंह बड़ा ही सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमारा पुलिस महकमा ऐसे ही बदनाम हो रहा है या कोई बदनाम करने की साजिश रच रहा है। दोस्तों, एसपी साहब एएसपी संजीव सिन्हा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और दोनों बैठकर दरोगा उत्कर्ष केसरवानी की बात करते हैं। तभी एएसपी संजीव सिन्हा बताते हैं कि साहब एक मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। अभी कुछ दिन पहले दरोगा साहब ने जाकर 3-4 लोगों को एफआईआर में नाम दर्ज किया था। उसमें से एक बंदा जो कि काफ़ी अमीर है, उसका नाम काटने के एवज में उनसे 20,000 रुपये का रिश्वत मांगा गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। जो दरोगा है उत्कर्ष केसरवानी बड़ा ही चालाक और बड़ा ही धूर्त किस्म का है। जो भी काम करता है बड़ा ही सफाई से करता है। बदनाम तो है, हर जगह उसके नाम के चर्चे हैं, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं छोड़ता। आखिर करें क्या। दोस्तों, दोनों आईपीएस ऑफिसर थे, दोनों के पास तगड़ा दिमाग था। मजाक ही मजाक में एसपी यशवीर साहब कहते हैं कि क्यों ना एक खेल खेला जाए और फिल्मी स्टाइल में एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, देखिए क्या होता है। कहीं हमने फिल्मों में पुलिस विभाग के बहुत सारे कारनामे देखे हैं। कोई भिखारी बनकर जासूसी करता है, तो कोई ऑटो वाला बनकर जासूसी करता है, तो कोई गरीब बनकर जासूसी करता है। तो क्यों ना हम लोग भी यही खेल खेलते हैं। दोस्तों, मजाक ही मजाक में ये फैसला फिक्स हो जाता है। दोस्तों, स्टिंग ऑपरेशन का सारा सामान मंगा लिया जाता है, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर में इजीली मिल जाता है, और अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को बड़े ही विश्वास में लेते हैं। उन्हें सारा मामला समझा देते हैं कि हम लोग स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और तुम सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड करना है। दोस्तों, 3 आदमी की टीम बन जाती है। एसपी यशवीर सिंह, एएसपी संजीव सिन्हा और कंप्यूटर ऑपरेटर जयराम यादव, और सख्त हिदायत दिया जाता है कि ये बात कहीं लीक ना हो। और 6 जून 2025 को एसपी साहब और एएसपी साहब एक गरीब ऑटो वाले का भेष बनाते हैं और एक नॉर्मल सा फुल पैंट शर्ट पहनकर चप्पल में
माथे में गमछा बांधे हुए पहुंच जाते हैं महाराजगंज थाना। और दोस्तों पहुंचने से पहले एसपी साहब अपनी पूरी टीम को कुछ ही दूरी पर तैनात रखे थे कि एक मिस कॉल आते ही तुम लोग फौरन महाराजगंज थाने में छापा मारना और वहाँ उसे घेर लेना। सब कुछ तय हो जाता है दोस्तों। और एसपी साहब और एसपी साहब दोनों महाराजगंज थाने में प्रवेश करते हैं। दोस्तों अभी थाने के अंदर घुसे ही थे, एक जोरदार कड़कती हुई आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती है, ठहरो कौन है। दोस्तों दोनों के कदम ठिठक जाते हैं और वो आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। दोस्तों वहीं पर एक छोटा सा कोठरी बना था, एक ड्यूटी पोस्ट नुमा, वहाँ पर सिपाही शुभम यादव राइफल पकड़े ड्यूटी दे रहा था और कड़कते हुए बोलता है कि तुम दोनों थाने में क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। दोस्तों एसपी साहब हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं हजूर हम गरीब आदमी हैं, हमारा ऑटो रिक्शा गुम हो गया है, मैं उसका रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों सिपाही शुभम यादव बड़ा ही कातिलाना हंसी हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग थाने को क्या मजाक समझ रखे हो, अपने मामा का घर समझ रखे हो, जब मर्जी उठाया और थाने में चल दिया। थाने में आने के कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, कोई कायदे कानून है। दोस्तों एसपी साहब हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं हजूर हमें नहीं मालूम, मैं पहली बार आया हूँ, आप बताइए क्या करें। सिपाही शुभम यादव बोलता है यहाँ बिना कुछ चढ़ावा चढ़ाए आप आगे क्रॉस नहीं कर सकते, आपको कुछ देना पड़ेगा। तभी दोस्तों एसपी साहब अपने पैकेट से 50 रुपये का नोट शुभम की ओर बढ़ा देते हैं। दोस्तों 50 रुपये का नोट देखते ही शुभम भड़क जाता है, अब बोलता है मैं क्या कोई भिखारी हूँ जो 50 रुपये दे रहे हो। दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं हजूर गरीब आदमी है, हमारा रिक्शा गुम हो गया है, हम काफ़ी परेशान हैं और हमें परेशान मत करो, हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों सिपाही शुभम यादव कड़कते हुए बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या थाने में झक मारने आए हो, भाग यहाँ से। और दोनों को भगाने लगता है। तभी एसपी साहब एएसपी संजीव सिन्हा की तरफ देखते हैं। संजीव सिन्हा उन्हें आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करते हैं और अपने पैकेट से एक और 50 का नोट निकालकर सिपाही शुभम यादव को पकड़ा देते हैं और हाथ जोड़ देते हैं कि हुजूर मेरे पास बस इतना ही है। दोस्तों सिपाही शुभम यादव खुश हो जाता है और उन्हें दरोगा साहब के ऑफिस की तरफ भेज देता है। दोनों जैसे ही दरोगा साहब के ऑफिस में प्रवेश करते हैं, दोस्तों दरोगा साहब को ठाट बाट देखकर दोनों के होश ही फाकते हो जाते हैं, क्योंकि दरोगा साहब अपने शर्ट के 2 बटन खोले हुए कुर्सी में बैठे हुए थे और जूता सहित अपने दोनों पैर अपने टेबल पर रखे हुए थे। पंखा फुल स्पीड में घूम रहा था और टेबल पर एक दारू का गिलास रखा हुआ था जो कि दारू से लबालब भरा हुआ था और हाथ में एक पैकेट था और दरोगा साहब धीरे धीरे मस्ती में चना चबा रहे थे और उसी स्टाइल में शराब की चुस्कियाँ भी ले रहे थे। दोस्तों दरोगा को देखते ही एसपी साहब का पारा गर्म हो जाता है, गुस्से से उनकी चेहरा तमतमा जाता है, आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि दरोगा नहीं लग रहा था, वो पुलिस महकमा का आदमी लग ही नहीं रहा था, वो तो जैसे वो लग रहा था कि गली का गुंडा मवाली हो। लेकिन एएसपी संजीव सिन्हा उन्हें आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं हजूर हम लोग गरीब ऑटो वाला हैं, ऑटो चलाकर परिवार पालते हैं और हमारा ऑटो गुम हो गया है, हम लोग रिपोर्ट लिखाने आए हैं, आप हमारा ऑटो ढूंढ लीजिए ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों दरोगा दारू को एक चुस्की लेते हुए बोलता है तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, अरे हम दरोगा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इस एरिया के मालिक हैं, ऑटो किया हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ऑटो ढूंढने के लिए बहुत खर्चा पानी आएगा, अगर तुम लोग खर्चा पानी के लिए तैयार होते हो तो मैं ऑटो ढूंढ लूँगा। तभी एसपी साहब हाथ जोड़े बोलते हैं हजूर कितना खर्चा पानी। तभी दरोगा उत्कर्ष केसरवानी बोलते हैं कि देखो तुम लोग समझदार आदमी लग रहे हो, तुम्हारे ऑटो ढूंढने के लिए हमें गाड़ी को कई जगह भेजना पड़ेगा, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, उसका खर्चा आएगा, पुलिस के जवान लगाने पड़ेंगे, उन्हें भी कुछ न कुछ नाश्ता पानी कराना पड़ेगा, उसमें खर्चा आएगा, अगर तुम ये सब खर्चा वहन कर लो तुम्हारा ऑटो मिल जाएगा। दोस्तों एसपी साहब चुपचाप 500 का नोट उनके टेबल पर रख देते हैं। दोस्तों 500 का नोट देखते ही दरोगा उत्कर्ष केसरवानी का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच जाता है और जोर से सिपाही शुभम यादव को आवाज़ लगाते हैं, अब बोलते हैं कहाँ मर गया। तभी दोस्तों सिपाही शुभम यादव 1 मिनट के अंदर भूत की तरह प्रकट होता है, अब बोलता है हजूर क्या हो गया। दरोगा उत्कर्ष केसरवानी गुस्से में बोलते हैं किस भिखारी को तुमने मेरे पास भेजा है, अभी कभी इन्हें यहाँ से मेरे नज़रों के सामने से दूर करो, और कहीं मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन दोनों को ही लॉकअप में डाल दूंगा। दोस्तों सिपाही शुभम यादव दरोगा साहब को आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करता है और दोनों का हाथ पकड़कर एसपी साहब का और एएसपी साहब का बाहर निकालता है और बड़ा ही शांत लहजे में प्यार से समझाता है कि थाने के कोई कायदे कानून होते हैं, ऐसे काम नहीं होता है, आप 500 रुपये देकर दरोगा साहब की बेइज्जती कर रहे हो, थोड़ा रकम बढ़ाओ ताकि आपका काम आसान से हो जाए। दोस्तों ये बोलकर दोनों को फिर से अंदर भेज देता है। दोस्तों फिर क्या था, एसपी साहब 500 का और नोट एक निकालकर दरोगा के सामने रख देते हैं। दरोगा साहब ललचाई निगाह से उन नोट को देखते हैं, उसे उठाकर अपने जेब में रख लेते हैं और बोलते हैं इतना खर्चा और आएगा। तभी एसपी साहब बोलते हैं कि हजूर हमने तो सुना है कि पुलिस गाड़ी में पेट्रोल जो लगता है वो सरकार देती है, पुलिस के रख रखाव में जो खर्चा होता है वो सरकार देती है,
आपके सारी फैसिलिटी सरकार वहन करती है, फिर आप हमसे पैसा क्यों मांग रहे हो? दोस्तों ये सुनते ही दरोगा का पारा साथ में आसमान पहुंच जाता है और टेबल पर जोरदार लात मारते हुए बोलता है, तुम हमें कानून सिखाओगे? दरोगा हम है कि तुम? लगता है तुम्हारा होश ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये बोलकर अपना रूल उठाकर एसपी साहब की तरफ लपकना ही चाहता था। तभी दोस्तों थाने में सायरन की आवाज़ जोर जोर से गूंजने लगती है और 2-3 गाड़ी प्रवेश करती है। अब प्रवेश करते ही दनादन उसमें से सिपाही निकलते हैं और चारों तरफ से थाने को घेर लेते हैं। अब पुलिस के इंस्पेक्टर साहब सीधा दरोगा केबिन में प्रवेश करते हैं। इधर दरोगा डंडा लेकर एसपी साहब के ऊपर दौड़ा ही था और एसपी साहब ने एन वक्त पर पहुंचकर उसे डंडा हाथ से छीन लिया और जोरदार थप्पड़ दरोगा उत्कर्ष केसरवानी के कनपट्टी में मारता है। बोलता तुम्हें पता भी है कि तेरे सामने कौन है? तेरे सामने इस जिले के पूरे पुलिस टीम का मालिक एसपी यशवीर सिंह खड़ा है। ये बोलकर दोस्तों इंस्पेक्टर साहब जोरदार सलूट एसपी साहब को मारता है। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो क्या करे क्या ना करे कुछ उसे समझ में नहीं आता है। उसका सारा नशा फट चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सीधा ही एसपी साहब के चरणों में लौट जाता है। हजूर माई बाप हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। एसपी साहब उसका कॉलर पकड़ के खड़ा करते हैं। अब बोलते हैं ये वर्दी जो तूने पहना है ना ये तेरे लायक नहीं है, तुम्हारे से घटिया इंसान के शरीर पर यह वर्दी शोभा नहीं देता। दोस्तों ये कहते ही एसपी साहब उसका वर्दी जोर से फाड़ देते हैं और कहते हैं मेरा तो दिल चाहता है तुम्हें यहीं दफन कर दूं, लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। और दरोगा को बोलता है उस सिपाही को अभी के अभी बुलाओ। दरोगा मिमियाता हुआ सिपाही शुभम यादव को आवाज़ मारता है। सिपाही शुभम यादव थर-थर कांपता हुआ दरोगा के केबिन में प्रवेश करता है, क्योंकि पुलिस टीम जो घुसी थी सायरन बजाते हुए, शुभम यादव को अंदाज़ा हो चुका था कि आज वो काम से गए। सारा मामला का उसे आइडिया हो चुका था, क्योंकि घुसखोर लोग बड़ा ही दिमाग के तेज होते हैं, ये सब कुछ भांप लेते हैं। और दोस्तों तत्काल प्रभाव से दरोगा उत्कर्ष केसरवानी और सिपाही शुभम यादव दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और एसपी साहब को जो टीम आया था तत्काल दरोगा साहब को अरेस्ट करके उन्हें अपने साथ ले जाती है। दोस्तों दरोगा साहब के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि पूरे स्टिंग ऑपरेशन का रिकॉर्डिंग जयराम यादव कंप्यूटर ऑपरेटर ने कर रखा था। दोस्तों पुलिस महकमा में ऐसे ऐसे वीर हैं, ऐसे ऐसे ईमानदार ऑफिसर हैं तो ये देश चल रही है। यदि पुलिस वाले आम आदमी को शरबत की तरह घोल के गिलास में पी जाते, लेकिन ईमानदार ऑफिसर बहादुर ऑफिसर की वजह से आज ये लोग डरे हुए हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर? अपना विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा। और दोस्तों मैं सभी का कमेंट का जवाब देता हूं, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका कमेंट ही हमारी ताकत है और हम चुन चुन के शानदार वीडियो लाते हैं जो कहीं नहीं मिलता। हर नया केस को उजागर करते हैं जो कहीं नहीं दिखाया जाता। दोस्तों एसपी साहब के लिए जय हिंद भी लिख दीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।